सबसे बड़ा कौन। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति होता है जो पहाड़ के पत्थरों को तोड़ता था। उसके बाद उससे जो मजदूरी मिलती थी उसी से उसका जीवन और रोजी रोटी चलता था। एक दिन वह व्यक्ति सामान्य दिनों की तरह ही काम पर गया, पत्थर तोड़ा और अपना मजदूरी लेकर घर लौटने लगा। घर लौटते हुए रास्ते में पहाड़ तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि मेरी कैसी जिंदगी है। मैं रोजाना पहाड़ तोड़ता हूँ, मजदूरी करता हूँ, थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उससे अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और वापस से अगले दिन इसी काम में लग जाता हूँ। काश ऐसा होता कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाती। यह सोचते हुए व्यक्ति अपने घर को आ जाता है और खाना पीना खाकर आराम करने लगता है। साथ ही अपने बड़े होने की बात सोचने लगता है। सोचते सोचते उस व्यक्ति को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। बड़ा सा बंगला को अपना सपना में देखकर वह व्यक्ति सोचने लगता है कि काश इस बंगला का मालिक मैं बन जाऊं। जैसे ही वह व्यक्ति बंगलों को देखकर उसका मालिक बनने की इच्छा करता है, तुरंत ही वह व्यक्ति उस बंगलों का मालिक बन जाता है। यह देखकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है। बंगले का मालिक बनकर सोचता है मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। इतने में उस व्यक्ति को बंगलों के बाहर से कुछ शोर आती हुई सुनाई देती है। शोर का कारण जानने के लिए जब वह व्यक्ति बंगलों के बाहर आता है तब वह देखता है कि उसके बंगलों के सामने से एक बहुत बड़े राजनेता अपनी रैली लेकर जा रहे हैं। रैली में वह राजनेता हजारों लोगों के बीच में खड़ा है और वह अपने हाथों को हवा में लहरा रहा है, जिसे देख हजारों की संख्या में व्यक्ति जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और उसे सम्मान दे रहे हैं। राजनेता को देखकर वह व्यक्ति अपने मन में सोचने लगता है कि इस राजनेता के सामने मैं तो बिल्कुल ही मामूली सा व्यक्ति हूँ। इतने में व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी एक राजनेता बन जाऊं। उस व्यक्ति के सोचने मात्र से ही वह तुरंत राजनेता बन जाता है, जिसके पीछे हजारों की संख्या में लोग होते हैं और लोग उसका नाम का नारा लगा रहे होते हैं। यह देखकर व्यक्ति बहुत खुश होता है। राजनेता बनने के कारण व्यक्ति रैली में होता है। बीच सड़क से रैली जाने के कारण उसे बहुत तेज धूप लगती है और धूप लगने के कारण उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वह व्यक्ति पसीना से तरबतर हो जाता है। इतने में वह व्यक्ति सोचने लगता है कि इस राजनेता से भी बड़ा तो सूरज है, जिसका कोई राजनेता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि काश मैं सूरज बन जाऊं और वह व्यक्ति तुरंत ही सूरज बन जाता है। सूरज बनते ही वह व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया को वह अपनी रोशनी दे रहा होता है और यदि वह रोशनी ना दे तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। जब व्यक्ति सूरज बन के पूरी दुनिया को देख रहा होता है तब थोड़ी ही देर में उसके सामने बहुत सारा बादलों का झुंड आ जाता है, जिसके कारण उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि सूरज से भी बड़ा तो बादल है, क्योंकि इसने सूरज की रोशनी को भी रोक दिया। काश मैं बादल बन जाऊं। व्यक्ति जब बादल बनने की सोचता है तो उसके तुरंत वह बादल भी बन जाता है। बादल बनने के बाद वह व्यक्ति सोचने लगता है अब मैं सबसे बड़ा बादल। बनने के कुछ देर बाद ही उस व्यक्ति के आसपास बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे सभी बादल कुछ ही देर में इधर से उधर बिछड़ जाते हैं। यह घटना देखने के बाद वह व्यक्ति सोचने लगता है बादल से भी बड़ा तो यह हवा है, क्योंकि इसके झोंके से बादल भी नहीं टिक पाया। अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि काश मैं हवा बन जाऊं। जैसे ही वह व्यक्ति हवा बनने की सोचता है वह तुरंत हवा बन जाता है। हवा बनने के बाद अब वह अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मानने लगता है, क्योंकि अब उसे कोई छू तक नहीं सकता और वह कुछ ही देर में कहीं से किसी भी जगह पहुंच सकता है। हवा बनने के बाद वह व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा होता है और बहुत खुश भी हो रहा होता है। इतने में कुछ देर बाद हवा में उड़ते उड़ते वह व्यक्ति देखता है कि तूफान का एक बहुत बड़ा झोंका पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वह पहाड़ को रत्ती भर भी हिला नहीं रहा था। तूफान और पहाड़ का यह दृश्य देखकर व्यक्ति सोचने लगता है कि तूफान से भी बड़ा तो यह पहाड़ है, क्योंकि इतना बड़ा तूफान का झोंका पहाड़ को रत्ती भर भी हिला नहीं सका।
अब वह व्यक्ति इच्छा करता है कि काश मैं पहाड़ बन जाऊं। व्यक्ति जैसे ही पहाड़ बनने के बारे में सोचता है वह तुरंत पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनने के बाद अब वह व्यक्ति सोचने लगता है कि अब इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इतने में ही कुछ समय बाद उसे कुछ एहसास होने लगता है कि उसके शरीर के भाग को कोई काट रहा है। जब पहाड़ बना व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसके शरीर के अंग को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, तब वह अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो कई सारे इंसान पहाड़ के पास हैं और वह पहाड़ के पत्थर को अपने छेनी हथौड़ा से तोड़ रहे हैं। जैसे तैसे वह इंसान पहाड़ के पत्थर को तोड़ रहा होता है, वैसे वैसे ही पहाड़ बने व्यक्ति को दर्द का एहसास हो रहा होता है। दर्द का एहसास होने के कारण वह व्यक्ति अब सोचता है कि काश मैं वह व्यक्ति बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन इस बार उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती और वह पहाड़ ही बना रहता है। पहाड़ बने रहने पर उस व्यक्ति को जैसे जैसे लोग तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं वैसे ही उस व्यक्ति को दर्द को एहसास हो रहा होता है। वह व्यक्ति परेशान होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह जग जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति सोचने लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ भी नहीं है, क्योंकि उसे छोटे छोटे इंसान अपने छोटे छोटे औजार से तोड़ देते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति सोचने लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत बड़ा या छोटा नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर एक समान ताकतवर है। कुछ समय बाद जो व्यक्ति अपने सपने के बारे में विचार कर रहा होता है, तब वह पूरी तरह से विचार करने के बाद मन ही मन में सोचता है कि ना महल बड़ा है, ना कोई राजनेता बड़ा है, ना कोई धूप हवा या बादल बड़ा है, ना ही कोई पहाड़ बड़ा है। यदि बड़ा है तो एक इंसान बड़ा है जो तूफान को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देने वाले पहाड़ के टुकड़े में तोड़ देता है, अर्थात मैं भी बहुत बड़ा हूँ। शिक्षा साथियों, अक्सर हम अपने जीवन में अपने काम से लेकर अपने ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ों की तुलना हम दूसरे के अन्य सफल व्यक्तियों के चीज़ों के साथ करते रहते हैं, जिसके कारण हम स्वयं का भी महत्व भूल जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को भविष्य में आगे बढ़ने की चाह होती है तो उसे हमेशा ही अपने आसपास मिले चीज़ों को ही अपने लिए पर्याप्त मानना चाहिए और अपने ही क्षेत्र में दूसरों से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। यह मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमेशा जीवन में हर एक काम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है।